In one line to describe absolute spirituality or absolute faith in God is, again I repeat, whatever has happened in my life so far, whatever is happening, and whatever will happen, happens with the wish of God, happens for my good. And if I keep this attitude, it will happen, it will work for my all growth and progress in life. ये श्रद्धा, जो कुछ करते मेरे अच्छे लिए करते हैं. Then you will be at peace with yourself. Otherwise, every morning you will question, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये होना नहीं था, ये हो गया ठीक नहीं होना था ना, हो गया ना, बोलो अब क्या करेगा, रोएगा क्या? नहीं होना था आपके हिसाब से, लेकिन हो गया, अब क्या करोगे? You have a choice to accept and remain stable and then smile. Second choice is not accept, keep crying and keep complaining. कौन सी चॉइस रखनी है? अच्छे दिन भी आएंगे जीवन में, बुरे दिन भी आएंगे, अच्छे प्रसंग भी बनेंगे, बुरे भी बनेंगे. Yes or no? All of us have passed through this. Yes or no? Choice is yours. Acceptance, stability and smile. Second choice is not accepting, worrying, crying and complain. Make a choice. To see joy in every happening of your life is spirituality. Because some happenings come to give you happiness. And some happenings in your life come to give you teachings. दोनों चाहिए ना? You need a pat, you need a slap. Yes or no? दोनों चाहिए. हाँ, अकेले ये से भी इससे भी नहीं जमेगा. अकेले ये तो कभी किसी को नहीं होता. You need both to accept that whatever happened in my life, whatever is happening and whatever will happen happens with the wish of God. प्रमुख स्वामी महाराज भगवान में श्रद्धा की ये व्याख्या करते थे. तो पहले कोई शौक जीवन में आए ना, जीवन में बिजनेस कैसा करना ना, ये लास्ट लाइन बोल के मैं पूरा करता हूं. जीवन में बिजनेस कैसा करना वो आपकी 20 स्कूल्स आपको सिखाएगी. आपको रिलेशंस कैसा रखना लोगों के साथ वो आपके सोशल रिलेशनशिप गुरु सिखाएंगे. लेकिन हाउ टू हैंडल फेलियर्स ऑफ लाइफ, how to absorb shocks of life, how to accept the setbacks of life, and even how to handle successes and fame in life, वो सब आपको धर्मशास्त्र और संत सिखाएंगे. B schools won't teach you this. Social relationship gurus won't teach you this. ये आपको यही धर्मशास्त्र और संत सिखाते हैं. Man is born crying, he keeps complaining and he dies unsatisfied. ये 99.99% की हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया. अरे मुझे वो नहीं मिला, ये नहीं करना था, उसको ये नहीं करना था, ये वो बोले उसको नहीं बोलना था. We keep on crying and complaining. Whatever happened is fine, okay. Don't lose your stability and calm. That is spirituality. That happens with your connection with God. अदरवाइज थोड़ी थोड़ी बात में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं. विवेकानंद जी ये कहते थे, यू वॉन्ट टू चेक हाउ स्ट्रांग यू आर, देन चेक हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे यू गेट डिस्टर्ब्ड. दैट इज योर स्ट्रेंथ. दिन में 10 बार हम डिस्टर्ब हो जाते हैं. एब्सोल्यूट स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू स्टेबिलिटी एंड काम. प्रमुख स्वामी महाराज को न्यूज मिले कि लंदन में हमें जो मंदिर करना था उसका केस हम हार गए. प्रमुख स्वामी इज फर्स्ट रिएक्शन, जैसी भगवान की इच्छा. सेकंड रिएक्शन, वी ट्राइड आवर बेस्ट, पुट आवर ऑल रिसोर्सेज फॉर इट, बट देन द रिजल्ट्स अगेंस्ट अस, डिसीजन ऑफ द कोर्ट अगेंस्ट अस, फाइन, वी एक्सेप्टेड. एंड द थर्ड रिस्पॉन्स, मंदिर तो करना ही है, जरूर करेंगे, स्टार्ट सर्चिंग फॉर अनदर लैंड. सो दिस इज हाउ स्पिरिचुअली हाई पीपल दे बिहेव. एंड ही डिड इट. एंड इन 1995 व्हेन वी इनॉग्रेटेड इट, रीडर्स डाइजेस्ट रोट इट as the 8th wonder of the world. आप बोलते हो कि रामायण और महाभारत है बॉल ओल्ड डेटेड है, इरेलेवेंट टुडे. लेकिन मैं चैलेंज के साथ आपको बोलता हूं, आपका जीवन का कोई भी प्रसंग आप उठा लो, वही प्रसंग कहीं ना कहीं रामायण या महाभारत में बना होगा, देख लेना.
I challenge and guarantee. Pick up any incident of your life. It has happened somewhere in Ramayana and Mahabharata. देख लेना. अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा हो, अच्छी तरह से सुना या देखा हो, तो you will able to relate yourself. कि yes, this happened in somewhere in Ramayana, this happened somewhere in Mahabharata. How did Arjun behave? What did Krishna say? What did Ram say? These epics are to teach us, guide us. You will not need any counseling in the world if you know these two epics. एटलीस्ट आपको ये तो पता चलेगा कि मेरे घर में जो प्रश्न पैदा हुआ है उसमें मैं कैकेयी हूं, दशरथ हूं, राम हूं, सीता हूं या मंथरा हूं, इतना तो पता चलेगा. एंड नोइंग योर रोल इन द प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड. नोइंग योर रोल इन द प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड. तो ये हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं. इसलिए हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि रोज रात को घर सभा करना. दिस वॉज अ वेरी नोबल प्रोजेक्ट बाय हिम, बिकॉज that gives you character, and the beauty of character, it gives harmony in the family. Harmonized families, they come together to give you a stable society. Stable societies, they come together to give law and order in the nation, and law and order in the nations come together to give world peace. So world peace starts with your character. तो प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे टीवी के सामने बैठते हो, खाने के लिए साथ में बैठते हो, ठीक है, लेकिन एक सत्संग के लिए भी हफ्ते में 2 बार साथ में बैठना 20 मिनट के लिए, एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल सेशंस एट होम, ये ट्राई करना. 10 मिनट रामायण महाभारत पढ़ना, एक्सचेंज 5 मिनट्स व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट, एंड योर फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली यूनिटी, ये सब बढ़ जाएंगे, इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, अहम ममत्व के प्रश्न कम हो जाएंगे. ये घर सभा का लाभ है. तो कहने की बात यह है कि for absolute celebration of your existence, spiritual aspect of your life is also very important. So thank you very much for listening patiently to me.